इजराइल ईरान युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर इजराइल का एक बड़ा हमला किया गया है। इजराइल ईरान यूएस युद्ध को लेकर अभी तक जो भी अपडेट आए हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जिसका सोमवार के दिन बाजार के ऊपर काफ़ी असर पड़ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन बाजार बंद देखने को मिलेंगे। मंडे के दिन बाजार के ऊपर हमें असर देखने को मिलेगा। फ्राइडे को ऑलरेडी बाजार बंद थे, आज सैटरडे को बाजार बंद है, संडे भी बाजार बंद रहेंगे। तो मंडे को बाजारों के ऊपर हमें काफ़ी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उल्टे सीधे बयान देखने को मिल रहे हैं। ईरान की तरफ से भी लगातार जवाबी कार्रवाई करती हुई देखने को मिल रही है और इजराइल की तरफ से भी कई बड़ी मिसाइलें दागी गई हैं। तो लगातार अब ये युद्ध हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं ये भी संकेत दे रही है कि इनकी बातचीत भी चल रही है। तो अगर आज के दिन की बात की जाए तो एक काफ़ी बड़ी खबर देखने को मिली है। यूएस इजराइल की तरफ से अटैक किया गया है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर, पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी के ऊपर। अभी तक जो खबर आ रही है, 3 कंपनियां इसमें तबाह हो चुकी हैं, जो खास तौर पर देखा जाए पेट्रोकेमिकल सेक्टर में काम करती है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी चिंता की बात है। अगर पेट्रोकेमिकल से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर अटैक हुआ है, अगर ये कंपनियां तबाह हो चुकी हैं, तो क्रूड ऑयल के प्राइस फिर से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अगर देखा जाए, ये जो हमले किए गए ईरान के बू शहर के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया है, साथ ही और भी हम लोग को एक दक्षिणी खुजेस्तान प्रांत में हमें मसहर शहर देखने को मिलता है, वहाँ पर पेट्रोकेमिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर हमला किया गया है। तो 3 कंपनियां अभी तक अगर देखा जाए जो खबरें आ रही हैं वो तबाह कर दी गई हैं। इसके अलावा ईरान की 30 यूनिवर्सिटियों के ऊपर भी दोस्तों डायरेक्ट अटैक किया गया है। यूएस इजराइल की स्ट्राइक की गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी चिंता की बात है, जो एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये युद्ध हम लोग को अब थोड़ा एग्रेसिव होते देखने को मिल रहा है। इसी बीच दोस्तों, ईरान की तरफ से भी खबर देखने को मिली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से दोस्तों इजराइल से जुड़ा हुआ एक वेसल्स, एक जहाज़ गुजर रहा था, तो ईरान ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। यानी कि ये हम लोग को जो हमला देखने को मिले, जवाबी हमला देखने को मिला, जब इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला किया गया। तो एक खबर हमें ये भी देखने को मिली। साथ ही दोस्तों, हम लोग को कुछ खबरें ये भी देखने को मिली कि अमेरिका के जो जेट थे, जो हम लोग को वायुसेना के विमान देखने को मिल रहे थे, 2 विमान थे अब, और इनको ईरान की तरफ से गिरा दिया गया, इनको मार गिराया है। तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है, क्योंकि फाइटर जेट अमेरिका के काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दोस्तों एक तरीके से मॉडिफाइड देखने को मिलते हैं, और ईरान की तरफ से इनको गिराना कहीं ना कहीं दोस्तों एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ईरान की तरफ से ये जो 2 इनके हवाई जहाज़ गिराए गए हैं, इनमें से एक पायलट दोस्तों हम लोग को एक तरीके से उसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि लगभग 55 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है कि जो भी उसको ढूंढ कर देगा उसको 55 लाख दिया जाएगा। तो ईरान की तरफ से ये भी खबर देखने को मिली। इसी बीच अगर देखा जाए दोस्तों, हम लोग के जो मिसिंग यूएस का एयरमैन है, वो हम लोग को F-15, ये जो हम लोग को फाइटर जेट देखने को मिलता था, उसमें से गिरा था, और इस विमान को काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ज़बरदस्त माना जाता है। तो ईरान की तरफ से इसको गिराना कहीं ना कहीं अमेरिका की जो हम लोग को मिलिट्री है, अमेरिका की जो वायुसेना एयरफोर्स है, उस पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। इनके अलावा दोस्तों, हम लोग को कुछ और अपडेट देखने को मिले हैं कि ईरान की तरफ से जो ये अमेरिका के फाइटर जेट गिराए गए हैं, इसको लेकर ईरान की तरफ से भी कुछ अपडेट देखने को मिले। ईरान ने कहा है कि इनका न्यू एयर डिफेंस सिस्टम आया है, जिसको इन्होंने इस्तेमाल करके यूएस के फाइटर जेट को निशाना लगाया है। हालांकि इससे पहले अमेरिका की तरफ से लगातार खबरें आ रही थी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खबरें आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का जो भी दोस्तों मिलिट्री है, जो भी एयर बेसिस है, जो भी एयरफोर्स सिस्टम है, रडार हैं, सबको ध्वस्त कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के ये फाइटर जेट गिरना, ये एक दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देता है कि अभी तक इनकी सारी शक्तियाँ एक तरीके से कायम है, कोई भी अभी तक ध्वस्त नहीं किया गया। यानी कि यूएस के फाइटर जेट गिरने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बयान देखने को मिला। इनकी तरफ से कहा गया कि हम युद्ध में हैं, वी आर इन वॉर। इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि सारी चीज़ें चलती रहती है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि यूएस के जो जेट हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले, इसकी वजह से ईरान के साथ में जो बातचीत चल रही है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, एक तरफ ये
फाइटर जेट से हमले करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो करना क्या चाहते हैं। बात करेंगे दोस्तों, ईरान की तरफ से भी एक हम लोग को अपडेट देखने को मिला। खबरें देखने को मिल रही थी कि पाकिस्तान दोस्तों मध्यस्थता कराने के लिए आगे आ रहा है। तो कुछ खबरें ऐसी देखने को मिली थी कि ईरान ने इनको दोस्तों खारिज कर दिया, यानी कि ईरान पाकिस्तान के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। तो अब ईरान की तरफ से अपडेट देखने को मिला। ईरान ने कहा है कि हमारी तरफ से कोई भी मनाही नहीं की गई है, हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के जो मध्यस्थता का प्रस्ताव है उसको हम दोस्तों एक तरीके से स्वीकार करते हैं। स्वीकार मतलब कि हम उस पर बातचीत के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो अवैध युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया है, हम इस पर एकदम कंक्रीट यानी कि मजबूत सीज फायर के अलावा मजबूत हम लोग निर्णय चाहते हैं। तो कहने का मतलब यह कि ईरान की जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, इनकी तरफ से दोस्तों हम लोग को बयान देखने को मिला। और ये भी दोस्तों एक तरीके से कह रहे हैं कि ये भी दोस्तों वॉर को ख़त्म करने का निर्णय चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी तरफ से जो ये बयान आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इसको हम लोग मान सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार जो भड़काऊ बयान देखने को मिलते हैं वो सिचुएशन को बदल देती है। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग को ये जो सारी चीज़ें देखने को मिले, न्यूक्लियर साइट पर, पेट्रोकेमिकल साइट पर जो हमले हुए उसकी वजह से हम लोग को जो फ्राइडे को ब्रेंट क्रूड का जो जून का हम लोग को फ्यूचर देखने को मिल रहा है उसमें लगभग 8% तक की तेज़ी देखने को मिली। $109 प्रति बैरल के आसपास ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली बात है, दुनिया भर के बाज़ारों के लिए चिंता की बात है। बात करेंगे दोस्तों डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स फ्राइडे को हम लोग को दोस्तों निचले लेवल से रिकवरी के साथ बंद होते देखने को मिला। फ्राइडे नहीं, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, गुरुवार की, क्योंकि फ्राइडे को अमेरिकी बाज़ार बंद थे। तो गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा हुई थी, 45,906 का लो बनाया था। उसके बाद में हम लोग को रिकवरी भी देखने को मिली, लगभग 600-700 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स रिकवर होकर बंद हुआ था। लेकिन उसके बावजूद हम लोग को लाल निशान में इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी की बात करें, गिफ्ट निफ्टी हम लोग को लगभग 165 पॉइंट की गिरावट के साथ में क्लोज होते देखने को मिली। तो यानी कह सकते हैं इंडिकेशन यही है कि मंडे के दिन थोड़ा बाजार के ऊपर नेगेटिव असर पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों अभी बीच में संडे भी रहेगा, मंडे की मॉर्निंग भी रहेगी, उससे पहले अगर कोई पॉजिटिव खबर आ जाती है तो वो भी बाजार को दोस्तों एक तरीके से बाजार की चाल को बदल सकती है। अभी तक की जो खबरें आ रही हैं वो मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव खबरें हैं। इसी बीच दोस्तों हम लोग को एक खबर ये भी देखने को मिली कि लगातार ईरान की तरफ से जो हमले किए गए, अमेरिका की जितनी भी सेना है, अमेरिका का जो भी हम लोग को दोस्तों डिफेंस सिस्टम देखने को मिलता है, उसको ईरान की तरफ से एक तरीके से ये साबित कर दिया गया कि अमेरिका के जो भी दावे किए जाते थे कि हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत है, हमारे फाइटर जेट मजबूत हैं, उसकी दोस्तों कहीं ना कहीं पोल खुल चुकी है। अब दोस्तों अमेरिका की तरफ से बजट बढ़ाया जा रहा है डिफेंस स्पेंडिंग पर लगभग $1.5 ट्रिलियन का, जो कहीं ना कहीं काफ़ी चौंकाने वाला डेटा है। लगभग 140 लाख करोड़ ईरान से जंग में दनादन पैसे झोंकने के लिए अमेरिका अब इसकी तैयारी कर रहा है। सेना हथियारों पर भारी खर्च किया जाएगा, यानी कि रक्षा बजट देखा जाए व्हाइट हाउस ने $1.5 ट्रिलियन यानी कि 140 लाख करोड़ का बजट मांगा है। तो इतना ज़्यादा बजट बढ़ना दोस्तों कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डिफेंस कंपनियों के लिए हम लोगों को पॉजिटिव खबर देखने को मिलने वाली है। तो चाहे आप इन खबरों की वजह से भारत की डिफेंस कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं, जैसे भारत डायनामिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव, डेटा पैटर्न्स, पारस डिफेंस, बजगोंडक शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, एमटा टेक, सोलर इंडस्ट्री, BEML, DCX सिस्टम, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, इनके अलावा अपोलो माइक्रो सिस्टम और भी कई सारी कंपनियां हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों वहाँ पर ये हम लोग को खबरें देखने को मिली तो सारा ऑर्डर भारतीय कंपनियों को नहीं मिलेगा। एक सेंटिमेंट होता है भारतीय कंपनियों के ऊपर, इस सेंटिमेंट का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो ज़रूर आप चाहें इन कंपनियों को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे अब तक के अपडेट, आप चाहें तो उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और भी कोई इंपॉर्टेंट खबर आएगी तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।